बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, पेट्रोल 35 रुपये महंगा हो गया। ये क्यों हुआ? इसकी इसकी जो वजह है वो साफ़ है, बहुत ही साफ़ है और बहुत ही क्लियर है। मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, आप दुनिया में जो भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप डॉलर की सूरत पर करते हैं, ठीक? अब आप डॉलर में जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू हो, जो भी हो, जितनी भी हो, आप उसको डॉलर में परचेज़ करते हैं, ठीक? अब आपने यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ क्या? पेट्रोल आप डॉलर में जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो बड़े एक तजर्बेकार माने हुए जो वज़ीर ख़ज़ाना है, इसहाक डार साहब, इन्होंने कहा था कि मैं आके मुल्क की मईशत को सँभालूँगा और फिर इन्होंने ज़बरदस्ती डॉलर को रोक के रखा, जिससे मुल्क की तरक्की तरक्की को तो छोड़ ही दें, मुल्क की जो बची-बुची मईशत थी उसका भी जनाज़ा निकाल दिया उन्होंने। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती डॉलर को रोक के रखा, तो पेट्रोल की प्राइस भी इन्होंने ज़बरदस्ती कम कर दी। अब जैसे ही आईएमएफ ने इन पे दबाव डाला कि डॉलर को जो है वो आज़ाद करो, इसको ज़बरदस्ती रोक के ना रखो, तब जाके इनको आखिरकार आईएमएफ के आगे झुकना पड़ा और इन्होंने फिर डॉलर को खुला छोड़ा और डॉलर अपने एक्चुअल प्राइस पर गया। अब जब डॉलर अपने एक्चुअल प्राइस पर गया, तो ज़ाहिर-सी बात है पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। डॉलर की कीमत कम होगी, तो पेट्रोल की कीमत कम होगी। तो यहाँ पर इसहाक डार साहब ने ज़बरदस्ती डॉलर को रोक के रखा हुआ था, तो इसलिए ज़बरदस्ती उन्होंने पेट्रोल की कीमत को भी रोक के रखा था। और जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया, 215 रुपए में जब ये लीटर लेके गए थे पेट्रोल, उस वक़्त इन्होंने तकरीबन 10 रुपए सस्ता किया था पेट्रोल। तो उस वक़्त मरियम सफ़दर और ये सारे जो भान-बती का कुनबा जो इस वक़्त हुकूमत कर रहा है, ये ऐसी अपनी कामयाबी की फींपड़ी बजा रहे थे कि देख लो हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, हमने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी ये, हमने पेट्रोल इतना सस्ता किया है। इमरान खान साहब 150 रुपए दे रहे थे, तो उस वक़्त ये लोग चिल्ला रहे थे कि अवाम को मार दिया है, अवाम महँगाई के बोझ तले मर चुकी है, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, महँगाई मकाओ माश निकाला है ये बिलावल ज़रदारी ने और ये मरियम सफ़दर ने। कि अवाम का जीना मुश्किल कर दिया इमरान खान ने, इसने क्यों इतनी महँगाई की है, 150 रुपए लीटर पेट्रोल। और उसमें शहबाज़ शरीफ जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब ये वो थे ऑपोज़िशन लीडर थे, तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इन्होंने मार्च में एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत जो है 140 रुपए जब पेट्रोल लीटर था, तब इन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर हुकूमत 70 रुपए कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है इससे, हुकूमत अवाम पे महँगाई का बोझ डाल रही है। तो जब इमरान खान साहब ने जब पेट्रोल सस्ता किया, अवाम को उसपे सब्सिडी दी, तो फिर इन लोगों ने कह दिया कि भाई क्यों सस्ता किया? आईएमएफ के मौजे के खिलाफ चला गया। एक तरफ कह रहे थे कि महँगाई के तले अवाम को मार दिया, दूसरी तरफ इन लोगों ने कह दिया कि भाई सस्ता किया तो क्यों किया? किस वजह से किया? तो मतलब इनका कोई ये अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते ही नहीं है। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट डॉलर जो था हमारे पास थे, हमने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने दिल खोल के हमें रेमिटेंस भिजवाए और इससे हट के हम इमरान खान साहब ने जो है लोकल लेवल पे लोगों को एक पूरा एक क्राइटेरिया समझाया कि अगर आप टैक्स देंगे तो आप में से महँगाई का बोझ कम होगा। क्योंकि मिडल क्लास लोग तो टैक्स देते थे। तो इमरान खान साहब ने माफ़ियाज़ को पकड़ा जो उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि माफ़ियाज़ ने सारी ज़िंदगी टैक्स नहीं दिया और ये लोग खुद माफ़ी हैं, इनके खुद मिले हैं। तो लिहाज़ा जैसे ही ये लोग हुकूमत में आए, इन लोगों ने माफ़िया को खूब छूट दे दी कि आप टैक्स मत दो। इमरान खान साहब ने माफ़ियाज़ को टारगेट किया कि आप मुझे टैक्स दो, आप लोग की वज़ह से आम आदमी पिसता है। तो इन लोगों ने आते-शाती ये काम ख़त्म किया, तो इमरान खान साहब जो है डॉलर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दिल खोल बहुत भारी तादाद में जो है फॉरेन रेमिटेंस आ रहे थे हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो सब्सिडी दे रहे थे हमें। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब पर भरोसा था, इसलिए वो दिल खोल के रेमिटेंस भिजवा रहे थे। जैसे ही ये हुकूमत आई, डॉलर की किल्लत हो गई, डॉलर की किल्लत हो गई तो फिर इनको पेट्रोल महँगा करना पड़ा। उससे पहले तो ये बड़ी एक इन लोगों ने ऐसा एक समझ लें आप सर पे उठा लिया था आसमान को कि भाई इमरान खान ने महँगा कर दिया है, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। उस वक़्त डॉलर्स थे तो इमरान खान ने आलमी सतह में महँगाई इतनी थी, जब भी इमरान खान साहब ने फिर भी वो वाली महँगाई हमारे सर पे नहीं आनी थी। तो ये लोग उस पे चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही हुकूमत में आए तो अवाम के हाथ से इन्होंने रोटी तक छीन ली है। तो अब तो कुछ भी नहीं है। अब ख़ैर हम पॉइंट पे आ जाते हैं। डॉलर की किल्लत की वज़ह से आपकी जो भी प्रोडक्ट जो आप इम्पोर्ट करते हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। डॉलर अगर आपके पास होंगे, तो फिर उन चीज़ों की प्राइसेस सस्ती होंगी। मिसाल के तौर पे अभी डॉलर जो है वो आलमी मंडी में $85 फ़ी बैरल मिल रहा है।
इस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक़्त ₹110-120 लीटर होना चाहिए, लेकिन हम लोग महँगा खरीद रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है और हमारे पास तो बचे-बुचे जो पेट्रोल है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जाके बदतरीन बहरान आने वाला है पेट्रोल का, बदतरीन बहरान आने वाला है, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा आवाम को। यहाँ तक पहुँचा दिया इन लोगों ने इस मुल्क को। आटा, दाल, चीनी जो चीज़ काम की इम्पोर्ट करनी है, वो तो कर नहीं रहे, गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल जो काम की चीज़ है, उसको इम्पोर्ट करनी चाहिए, वो इम्पोर्ट नहीं कर रहे, ये अपने अय्याशियों की चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डॉलर की किल्लत की वजह से इन लोगों ने पेट्रोल की जो प्राइसेज़ है वो बढ़ जाती है। डॉलर नहीं है, प्राइस बढ़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है किल्लत है उसकी तो प्राइस बढ़ेगी। अगर डॉलर होंगे तो आप चीज़ भी परचेज़ कर सकेंगे और चीज़ें आपको सस्ती भी मिलेंगी। एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आया था मुल्क में, लेकिन वो पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में आया था इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया था, उसका जो परसेंटेज थी वो बढ़ चुकी थी। लेकिन उस हिसाब से भी इमरान खान साहब ने इतना महँगाई का बोझ अवाम पे नहीं डाला। इमरान खान साहब ने ना सेल्स टैक्स लगाया, ना लेवी लगाया। इन लोगों ने तो सेल्स टैक्स भी लगाया, लेवी भी लगा दिया इन लोगों ने। अब इनके पास डॉलर्स नहीं है, इसलिए अब ये लोग और मज़े की बात ये है, इनके पास अपने डॉलर्स हैं, इन पे केसेस चल रहे हैं ये तमाम अपने करप्शन के कि इनके पास डॉलर्स बाहर हैं। ये अगर नहीं है, दूध के धुले हुए हैं, तो अपना जो है हिसाब-किताब दें, साबित करें कि करप्ट नहीं है और अगर मुल्क से इतना प्यार है, तो जो बाहर इनकी जायदादें हैं, वो पाकिस्तान में लाएँ, उसे भेजें, उसके डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आएँ, तो आम आदमी को जो रिलीफ़ दें। आम आदमी को तो रिलीफ़ देने का सोच ही नहीं रहे, अपनी जायदादें बचा के रखी हुई है इन सब लोगों ने। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। डॉलर ना हो, तो फिर आप जो चीज़ें जो हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। डॉलर कम होने की वजह से, रुपए की कदर में कमी आने की वजह से चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास डॉलर हो, तो आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल फ़ॉर्मूला है कि रुपए का ताल्लुक और जो है वो डॉलर से है पाकिस्तान में। कई ममालिक में यही चल रहा है कि रुपए का ताल्लुक जो है वो डॉलर से होता है। आप डॉलर में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब डॉलर होगा, तो ही आप चीज़ें इम्पोर्ट कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे और डॉलर आपके पास ज़्यादा होगा, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे और आवाम को रिलीफ़ दे सकेंगे। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।